सभी को जय मसीह की। एक और बार इस रविवार के सुबह आपको परमेश्वर का संदेश इस तरीके से पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने जो योजना बनाई है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज के वचन मनन में हम अब जो है अपने इस सीरीज में जो है अब आगे जा रहे हैं। अब हम यहाँ तक जब हमने किया है तो हमने ब्लेसेड एक एटीट्यूड तक हमने किया हुआ है कि एक एटीट्यूड में कैसे बदलाव आना चाहिए या स्वभाव में एक बदलाव कैसे आना चाहिए। अब जो है छठे अध्याय से हम जो है दो भागों में ये डिवाइडेड होगा। सबसे पहला भाग जो है आपके कार्य या आप किस तरीके से ड्यूटीज करने चाहिए, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कौन कौन से उत्तरदायित्व आपको परमेश्वर में दिए गए हैं, उन बातों को कैसे करना है, उन बातों के बारे में अब हम फोकस करेंगे। तो यीशु मसीह जो है अब शिफ्ट कर रहे हैं कि पहले जो है वो इतनी बातों को समझा रहे थे कि जहां कहीं पे भी ये लिखा हुआ था कि तुमने ये सुना था, ये करा है और ये सुना है, ये सीखा है, और इन बातों को कहते हुए बहुत सारी बातों को वो एक स्वाभाविक रीति से कैसे एक जीवन में बदलाव आना चाहिए उन बातों को वो बता रहे थे। लेकिन अब जो है परमेश्वर जो है अलग एक पड़ाव में जा रहे हैं, और इस पड़ाव में हो क्या रहा है कि परमेश्वर देखना चाहता है कि किस तरीके से आप कार्य में अपने जीवन में किस तरीके से लागू करते हैं। तो उसका आज पहला भाग जो है हम इस बात यहाँ से शुरू करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 वाक्य तक। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सबसे पहली सेवकाई जो है या जो पहला कार्य जो परमेश्वर देखना चाहता है वो है एक धर्म का कार्य। धर्म का कार्य कहने का मतलब है कि हम अपने जीवन में जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कार्य सौंपे हैं उन कार्यों को या भले कामों को किस तरीके से हम करते हैं। अब यहां पे सबसे पहला ही वाक्य इस तरीके से शुरू होता है, सावधान रहो। बी अलर्ट, बी कॉशियस, बी प्रिकॉशियस, बी विजिलेंट। वो बात को कहते हुए यीशु मसीह अपनी बात को बताना चाह रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं कि यीशु मसीह जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि चेले जो हैं या जो उनको बातों को सुन रहे हैं वे सभी लोग जो हैं परमेश्वर के बातों को पूरा करने के लिए अपने जीवन में सावधानी बरतें। जो सावधानी है वो इस बात में सावधानी बरतने को कह रहे हैं कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो। हम किसके लिए? मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को दिखाने के लिए या परमेश्वर के सामने हम कार्यों को करें। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि तुम अगर ऐसा करोगे कि मनुष्यों को दिखाने के लिए तुम कोई भी कार्य को करते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो है या जो परमेश्वर है वह तुम्हें कोई भी प्रतिफल नहीं देगा। और अगर प्रतिफल पाना है तो प्रतिफल पाने के लिए आपको मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के सामने कार्य करने की जरूरत है। अब इसमें क्या समझाना चाहते हैं कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं हम इसलिए करते हैं कि हमारा कोई एप्रिसिएशन मिल जाए, हमारी बड़ाई हो जाए, हमारे को शाबाशी मिल जाए, हमारी पीठ जो है कोई आके थपथपा दे। उस कार्य के लिए हम कार्यरत रहते हैं, उस कार्य को पूरा होने के लिए कि दो लोगों से हमें शाबाशी मिल जाए, दो लोगों से हमें प्रतिफल मिल जाए, दो लोग ये कह दें कि आज आपका मैसेज बहुत अच्छा था, दो लोग ये बोल दें आज आपका गीत बहुत अच्छा था, 3 लोग ये बोल दें कि आपने जो गिटार बजाया था बहुत अच्छा था। ये बात सुनने के लिए कुछ लोग कार्य करते हैं। कहने का मतलब
कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए और परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए कई बार कोई कार्य करते हैं, लेकिन हम उस बात में यह भूल जाते हैं हम कर किस लिए रहे हैं। हम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का कार्य है, हम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का राज्य की बढ़ोतरी है, हम कर इसलिए कर किसके द्वारा रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ पाकर हम कर रहे हैं। लेकिन हमारा सारा ध्यान वहां से हटकर अपने ऊपर आ जाता है कि मुझे अच्छा करना है, ताकि लोग जब मुझे देखेंगे, तो वो जब मुझे सुनेंगे, जब मेरे कार्यों को देखेंगे, उससे मुझे प्रतिफल मिलना चाहिए। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अनजाने में भी कर रहे हैं, तो भी आप परमेश्वर से प्रतिफल नहीं पाएंगे। हम जो भी कार्य करें, हम जो भी कार्य में हमें कहीं पे भी सौंप रखा है या नियुक्त कर रखा है, वहां पे हम इसलिए वो कार्य करें, इसलिए नहीं कि लोग मुझे देखेंगे और मुझे शाबाशी देंगे या मेरी बड़ाई करेंगे, लेकिन मैं इसलिए वो कार्य कर रहा हूं क्योंकि मुझे मेरा प्रतिफल देने वाला मेरा पिता परमेश्वर है। अगर हम ये कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, तभी हम आगे की बात को समझ सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा टाइम इसमें स्पेंड करना चाहता हूं। हम कई बार इन बातों को करते हैं कि हम जब भी किसी की हेल्प करने भी जाते हैं, तो हम बड़ा ही लोगों को बोल के जाते हैं कि मैंने उसकी हेल्प करी थी। मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि आप हेल्प करते हैं किसी को और किसी के फायदा हो जाता है और वो उन्नति कर जाता है और वो बड़े स्तर में पहुंच जाता है और उसके बाद आपको भूल जाता है, तो आप क्या करते रहते हैं, आप बाकी लोगों के बीच में यही बोलते रहेंगे, जब उसके पास पैसे नहीं थे तब मैंने पैसे दिए थे, जब उसके पास कपड़े नहीं थे तब मैंने कपड़े दिए थे, जब उसके पास बजाने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने उसको गिटार दिया था, उसने मेरे से सीखा था, मेरे से समझा हुआ है, मेरे से संभला हुआ लड़का है या लड़की है या जो भी है। हम ऐसा कहते हैं। अगर हम ऐसा कहते हैं कार्य करने के बाद भी, तब भी आपको परमेश्वर से प्रतिफल नहीं मिलेगा। हम जो भी कार्य में हैं, जो भी कार्य, जो भी सेवा परमेश्वर ने हमें दिया गया है, वो हम इसलिए करते रहे क्योंकि हमने परमेश्वर ने उसमें नियुक्त किया है। जो भी सेवकाई दिया हो, जो भी कार्य दिया हो, चाहे वो गीत गाने का हो, चाहे वो वचन प्रचार करने का हो, चाहे वो पानी पिलाने का हो, चाहे झाड़ू लगाने का हो, वो कुछ भी क्यों ना हो, वो काम मुझे परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, इसलिए मैं वो कार्य को करता हूं। फिर मैं उस कार्य में दूसरों की सिंपैथी, दूसरों की एम्पैथी, दूसरों से शाबाशी, अप्रिसिएशन, उनसे एक पीठ की थपथपाई, वो पाने के लिए नहीं कर रहा हूं मैं। क्योंकि अगर वो पाने के लिए कर रहा हूं तो परमेश्वर कहेगा कि मेरे को प्रतिफल देने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तू अपना प्रतिफल पा चुका है। फिर हम बोलते हैं परमेश्वर के लिए मैंने इतना किया, परमेश्वर के लिए वो किया, परमेश्वर तो मेरे जीवन में आशीष दे ही नहीं रहा है। क्योंकि तुम आशीष पा चुके हो, तुम्हें छोटी छोटी चीजें चाहिए थी, इसलिए तुम्हें परमेश्वर ने छोटी छोटी चीजें देके ही तुम्हें शांत कर दिया और कह दिया कि अब तुम इसी में खुश रहो। परमेश्वर चाहता है कि उसके पीछे चलने वाले लोग, जो उसके चेले हैं, वे सावधानी बरतें इस बात पे कि वह कोई भी काम इसलिए ना करें कि मनुष्य को दिखाना है। इसलिए फिर वो आगे जब जाता है तो हम एक बार मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसका 5वां वाक्य पढ़ेंगे। मत्ती 23 उसका 5। वह अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। हाँ, वह अपने ताबीजों को चौड़ा करते हाँ, और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। हाँ। अब ये कुछ लोगों के बारे में बताया गया है, वो बातें बताया जा रहा है कि ये लोग जो हैं जब कार्य करते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। उनके जो कपड़े हैं वो भी बहुत ही दिखावटी होते हैं। वो जो भी कुछ करते हैं उसमें दिखावा बहुत होता है। शो ऑफ कहते हैं इन लोगों को। शो ऑफ लोग जो हैं वो अपने आप को दिखाते बहुत कुछ हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है। एक और वाक्य पढ़ेंगे हम, मत्ती रचित सुसमाचार, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 12, 13, 14। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 12, 13, 14।
यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। अब यहाँ पे परमेश्वर इस बात को दिखाना चाह रहा है, मैं क्यों उस वाक्य को पढ़ाया है वो भी मैं समझाना चाहता हूं, कि आप जो भी इस संसार में कार्य करेंगे वो सारा जो है कुछ भूसे के समान होगा, कुछ चांदी के समान होगा, कुछ लोहे के समान होगा, कुछ सोने के समान होगा, लेकिन सब कुछ रिवील कब होगा? जब उसका वो दिन आएगा, न्याय का दिन आएगा और तुम्हें तुम्हारे कार्यों को आग में से होकर जाना पड़ेगा। तब पता चलेगा कि कौन से काम रह जाएंगे और कौन से काम जल के भस्म हो जाएंगे। मैं अभी से आपको क्यों समझाना चाह रहा हूं कि अभी से आप अपने कार्यों को इस तरीके से करें कि आप लोगों को दिखाएं ना, सिर्फ परमेश्वर देखना चाहिए कि परमेश्वर के सामने आपका कार्य स्थिर रहेगा कि नहीं, क्योंकि प्रतिफल देने वाला वही है, वही काम को जज करेगा, वही कामों को न्याय करेगा। और न्याय करके अगर हमारा कार्य भस्म हो जाए तो क्या फायदा हुआ कि हमने इतना मेहनत किया। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हम परमेश्वर के सामने आते हैं और परमेश्वर के सामने कोई कार्य हमें नियुक्त करके हमें ठहराया गया है, वो कार्य हम इसलिए करें कि हम मनुष्यों को ना दिखाएं, लेकिन हमारा प्रतिफल जब वो आएगा उस दिन हमें मिलेगा। उस कार्य को करने के लिए हम करें। तो इसी एक कार्य को, धर्म का एक कार्य उस समय में जब किया जाता था, देखा जाता था, तो वो था दान की सेवकाई। और आज के टाइम पे हम दान की सेवकाई के बारे में अगर बोलें तो लोग ये बोलते हैं कि पासबान जो है पैसे का बहुत ज्यादा लालची है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप दान देते हैं या नहीं देते हैं ये आपके ऊपर है। अगर आप दान देते हैं तो आपको आशीष मिलेगा, और अगर आप दान नहीं देते हैं तो आपको आशीष नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। मेरे को इसमें यह नहीं देखना है कि अगर आप डालते हैं तो मेरे घर में फायदा होगा, या आपको लगता है कि आप ज्यादा डालेंगे तो पास्टर के घर में ज्यादा आएगा। यह आप जानेंगे और परमेश्वर जानेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन परमेश्वर यह कहना चाह रहा है, दान की सेवकाई जो है, जो देता है उसी को आशीष मिलता है। अब इसमें भी एक तरीका है देने का। अब जब हम देते हैं तो मैंने कई ऐसी कलीसियाओं में गया हूं जहां पंखों के ऊपर भी लिखा हुआ है, दिस फैन वॉज डोनेटेड बाय सो एंड सॉन। ये फलाना फलाना नाम का नाम व्यक्ति ने या उसके परिवार ने ये पंखा डोनेट किया है। और कई कुर्सियों में मैंने देखा है कि कुर्सियों के पीछे भी लिखा हुआ है कि ये कुर्सी जो है इनके द्वारा डोनेट किया गया है। कई ग्लास के नीचे पानी पीने के बाद मैं ऐसे देखता था कि अंदर तक लिखा हुआ है कि ये ग्लास जो है इनने डोनेट किया है। थैंक गॉड कि टॉयलेट पे कहीं ने किसी ने नहीं लिखा कि ये चीज हमने डोनेट किया है। कहने का मतलब क्या है कि वे लोग जब वो दान कर रहे थे वो दिखाना चाहते थे सबको कि हमने ये किया है, हमारा नाम होना चाहिए, हमने जो दिया है सबको पता चलना चाहिए कि हमने क्या क्या दिया है। ये करने वाले लोग जो हैं वो दिखावटी होते हैं। वो कहते हैं अपने जीवन में इस तरीके से उन्होंने एक सिद्धांत बना रखा है, मैं कुछ भी करूं लोगों को पता चलना चाहिए, मैं किसी को अगर कुछ दूं तो वो भी पता चलना चाहिए, मैं किसी के लिए कुछ करूं तो भी लोगों को पता होना चाहिए। आज से कई सालों पहले जब गांधी जी की बात करता हूं तो गांधी जी ने जब सत्याग्रह चलाया था उसमें क्या है, नॉन वायलेंस मूवमेंट था, और उसमें इन्होंने इस तरीके से किया था कि उन्होंने फास्टिंग रखा था। लेकिन उस सत्याग्रह का मेरे को जो फास्टिंग है वो दिखावटी इसलिए क्यों लगा, सॉरी अगर किसी को ऑफेंस होता है तो, लेकिन मैं ये सच्चाई अपने हृदय से मैं अपने व्यूज रख रहा हूं, आप उस बात को सुन सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर उनको करना ही था तो वो अकेले कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सबके सामने किया
और इसलिए परमेश्वर से उनको कोई प्रतिफल नहीं मिला होगा, लेकिन इंसानों के बीच में बहुत प्रतिफल मिल गया, यहां तक कि उनके नाम के आगे महात्मा नाम रख दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो लोगों के सामने करके दिखा रहे थे। लेकिन परमेश्वर यहां सिखा रहा है कि जब भी तुम दान दो तो तुम लोगों को दिखाते हुए नहीं करना चाहिए। क्या कह रहा है दूसरा वाक्य? इसलिए जब तू दान करे तो तू अपने आगे तुरही ना बजवाना, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। तुरही, ढपली, सब कुछ बजवाकर हम कपटी लोगों के समान सभाओं में और गलियों में ये बताते हैं कि हमने ये कार्य किया है या ये दान चढ़ाया है। अगर आप प्रतिफल पाना चाहते हैं, वो भी परमेश्वर से, आप ये नहीं करेंगे। आप डिंडोरा नहीं पीटेंगे कि मैंने तो ये किया था, मैंने तो वो किया था, मैंने ये कर दिया, मैंने इतना दिया था, मैंने उतना किया था, मैं यहां तक गया, मैं वहां तक गया, मैं उनके घर तक गया, मैंने उनके घर में ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतनी प्रार्थनाएं की, मैंने उपवास रखा, मैंने वचन सुनाया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं इन बातों का लिस्ट बना के अगर सबको सुनाता रहूंगा तो मेरा प्रतिफल यहीं पे मिल चुका है। अगर मैंने ये भी बोल दिया है मैंने 1000 लोगों को बपतिस्मा दिया है, खत्म, मेरा प्रतिफल यहीं मिल चुका है। मैंने 1000 लोगों को बपतिस्मा नहीं दिया है, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा था। मैं कभी भी अपने परमेश्वर की जो सेवकाई की है उसमें मैं ये नहीं बोलता हूं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। कुछ पासवान लोग अपने नाम के आगे बड़ी जल्दी रेवरेंड लगवाना चाहते हैं, राइट रेवरेंड लगाना चाहते हैं, सुपीरियर बिशप, पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं लगाना चाहते हैं। और उसके साथ साथ आगे तो ठीक है, चलो एक मानने के लिए हम एक कॉमन मान सकते हैं कि सब लोग कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आता है। अब नाम के पीछे क्या होता है? हमने बीटीएच किया है, एमडिव किया है, एमटीएच किया है, पीएचडी किया है, डीमिन किया है, सब कुछ हम लगा के घूमते हैं और हमारा कार्ड का नाम के आगे पता नहीं नाम इतना ही रह जाता है, आगे 4-5 टाइटल है, पीछे 4-5 टाइटल है। अब नाम बुलाएंगे तो सारा कुछ बुलाना पड़ेगा, रेवरेंड, डॉक्टर, राइट रेवरेंड, जो भी नाम है, और उसके बाद बीटीएच, एमटीएच, सीटीएच, एलटीएच, एमडिव, जो भी कुछ किया है उसने। परमेश्वर के दास हैं हम, उसके अलावा हमारा कोई और टाइटल नहीं है। चाहे कितनी भी आपने पढ़ाई करी हो, चाहे कितना भी आपने मेहनत किया हो, चाहे कितना भी आपने सालों में सेवकाई किया हो, आपको औदा कहीं नहीं बढ़ रहा है, ना ही घट रहा है। एक कांस्टेंट रहता है, वो है परमेश्वर का दास। किसी एक पास्टर को इस तरीके से जब इंट्रोड्यूस कराया गया तो इस तरीके से बोला गया, ये बड़े दास हैं छोटे से परमेश्वर के। जबकि उल्टा बोलना चाहते थे, लेकिन सच्चाई इस तरीके से निकल के आ गई कि वो दास जो है कई बार इतना बड़ा कर दिया जाता है कि परमेश्वर जो है उनके सामने छोटा हो जाता है, और विश्वासी फिर उसी तरीके से उनको डील भी करते हैं। परमेश्वर के दास को सबसे ऊंचा ओहदा देंगे और उसके लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन उसी जगह पे परमेश्वर जो कार्य बोल रहा है या परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने को बोला जाए तो परमेश्वर छोटा है हमारे लिए तो मेरा दास बहुत बड़ा है। इंट्रोड्यूस इस तरीके से करें उस बड़े परमेश्वर के, मैं छोटा सा एक दास। देखो, हमें दिखावटी नहीं बनना है, हमें शो ऑफ नहीं करना है। मैं कितनी बड़ी घड़ी पहन सकता हूं, सोने की पहन सकता हूं, चांदी की या प्लैटिनम की पहन सकता हूं, इससे नहीं पहचानी जाती है आपका ओहदा। मेरे फ्रेम अगर हजारों रुपए के हैं, लाखों रुपए में हैं, सोने के हैं,
उससे नहीं पता चलता कि आप कितने परमेश्वर के बड़े दास हैं। मेरा शर्ट बेशक व्हाइट कलर का होगा, अभी तो नहीं है, ज्यादातर पासवान पहनते हैं व्हाइट कलर का शर्ट, और उनका वो शर्ट का कीमत छोटा पासवान होगा तो 100-150 रुपए का होगा, बड़ा पासवान होगा तो 250 या 2500 डॉलर्स का शर्ट हो सकता है। उससे नहीं पहचाना जाता है कि आप कितने पवित्र हैं, कितने आत्मिक हैं। परमेश्वर के दास कैसे भी हों, अच्छे सुहावने कपड़े पहने, अपने नंगाई को ढाक के रखें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के सामने प्रसन्न योग्य है और परमेश्वर से प्रतिफल को पाता है, क्योंकि वो अपने आप को प्रोपेगेट या एडवर्टाइज नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है। दान के ऊपर वापस आते हैं। दान जो हम देते हैं, हमें इस तरीके से नहीं देना है कि हम 50 रुपए दे रहे हैं लेकिन हम एडवर्टाइजमेंट में 1000 रुपए लगा रहे हैं कि मैंने 50 रुपए दिए हैं। वैसा नहीं करना है। परमेश्वर के लिए जब हम दान देते हैं तो वो इस तरीके से कहता है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है वह तेरे बाएं हाथ को भी ना जानने पाए। ये हाथ जो कर रहा है, इस हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए, जो कि बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है। बट यहां पे यीशु मसीह जब बात कर रहे थे तो वो ये कहने का मतलब है कि शरीर जो है कलीसिया को दिखाया जाता है, हर एक अंग अलग अलग अंग होते हैं। कहने का मतलब है एक विश्वासी जब दान दे तो दूसरे विश्वासी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन अगर आपने दान दिया हो और आपको पता चल गया हो कि किसी को पता चल गया है, गया आपका प्रतिफल। वेरी सॉरी टू से, बट दैट इज द ट्रूथ। यही सच्चाई है कि अगर आपने जब दान दिया, आपके अलावा किसी और विश्वासी को पता चल गया कि आपने इतना दान दिया है, तो आपका प्रतिफल गया। क्योंकि जब तू दान दे तो तू ऐसे दान दे कि तेरा दाहिना हाथ अगर कर रहा है तो बाएं हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। सीक्रेसी, गुप्त रखना है। जब आप गुप्त में देंगे तो जो परमेश्वर गुप्त में है वो तुम्हारे दान को देखकर तुम्हें प्रतिफल देगा। कई लोगों को आशीष क्यों नहीं मिल रही है? कई लोग अपने दान को ही नहीं चढ़ा रहे। सबसे पहली बात तो इस वजह से आशीष नहीं मिल रही है, और जो जितने चढ़ा रहे हैं वो गलत रीति से चढ़ा रहे हैं कि सबको पता चल रहा है कि क्या उन्होंने दान चढ़ाया है। फिर प्रतिफल कैसे परमेश्वर से मिल सकता है? मैं एक कहानी बताना चाहता हूं जो मेरे नाम की महिमा के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मैं कहना चाहता हूं। मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि कौन से बाइबल कॉलेज में था, लेकिन बाइबल कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था तब एक भाई को 100 रुपए की जरूरत थी। वो व्यक्ति जो है हमारे डॉम का जो प्रेयर है, उस प्रेयर में वो बोलता था कि ऐसे ऐसे मेरे को जरूरत है, मेरे असाइनमेंट सारे हैं, मेरे पास पेपर भी नहीं है, मेरे पास पेन भी नहीं है, और मुझे अपना प्रोजेक्ट खत्म करना है, असाइनमेंट सबमिट करना है, इस वजह से मुझे जो है उन पैसों की जरूरत है। और वो बात सिर्फ विषय के रूप में, किसी से पैसा नहीं मांग रहा है, लेकिन वो विषय के रूप में हमारे सामने रख रहा है ताकि हम उसके लिए प्रार्थना कर सकें। मैंने सोचा कि मुझे हेल्प करना चाहिए, और मैं थोड़ा फाइनेंशियली ठीक था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन मैं ठीक ठाक था, और मेरे पास इतना था कि मैं 100 रुपये निकाल सकता था। तो मैंने क्या किया, मैं जाकर उसके रूम में उसके बिना हुए, उसका रूममेट भी नहीं था, उसका बाइबल खोला और मैंने 100 रुपये को रख दिया, और रखकर मैं चुपचाप वहाँ से निकल गया। संडे का दिन आया, और संडे के दिन वो लड़का वहाँ पे खड़े, गवाही का समय हुआ तो वो लड़का खड़ा हुआ, और वो खड़े होकर परमेश्वर के नाम की महिमा करने लगा और कहने लगा
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं कुछ दिनों से 100 रुपए के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। आज जब मैं सुबह बाइबल खोला तो वहां पर 100 रुपए पाए गए, और उसने सीधा यही बोला कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर की ओर से तो डायरेक्ट नहीं आया होगा, स्वर्ग से तो नहीं टपका है, किसी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, परमेश्वर उसको आशीष दे। ये करने के बाद भी, ये गवाही बोलने के बाद, ज्यादातर लोग जिन्होंने दिया हो और वो दिखाना चाहते हो तो वो जाके बोलेंगे कि मैं नहीं रखा था। लेकिन ये काम होने के बाद भी मैंने, जब वो गवाही दे रहा था उस समय में भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था, परमेश्वर सारी महिमा तुझी को मिलने पाए। कहने का मतलब क्या है कि हम किसी की भी सहायता भी करें तो भी पता नहीं चलना चाहिए। हम किसी की मदद करें, फाइनेंशियली हो, राशन देके हो, कपड़े देके हो, पढ़ाई के किताबें देने के वजह से हो, या उनके घर में उनकी मदद करने से हो, या उनको फिजिकली हेल्प करने से हो, जो भी हम हेल्प करें, कोशिश करें जितना जहां तक हो सके आप गुप्त रखने की कोशिश करें। तब आपको प्रतिफल जो देगा वो परमेश्वर होगा, वो आपको गुप्त में देगा। देखो, इंसानों से प्राप्त करने से अच्छा है परमेश्वर से प्राप्त करना। परमेश्वर जब देगा तो वह उत्तम देगा, और वो कोई भी इंसान मुझे नहीं दे सकता जैसा परमेश्वर दे सकता है। इसलिए आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अगर अपने जीवन में दान नहीं देते हैं तो आज से सावधानी बरतिए इस बात को कि आपको देना है। इसलिए नहीं कि पासबान या कलीसिया का दान पात्र बढ़ जाए, इस वजह से नहीं, इसलिए कि मैं परमेश्वर को दे रहा हूं और परमेश्वर मुझे आशीष देगा। मुझे प्रतिफल परमेश्वर से पाना है, इसलिए मैं दान देता हूं। परमेश्वर का वचन इस तरीके से भी कहता है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मान लीजिए 50,000 कमाते हैं और 50 का नोट डालते हैं, तो परमेश्वर भी आपके सामने वैसा ही कार्य करेगा। मिलना होगा 5 लाख, लेकिन वो 5,000 देगा आपको। जिस नाप से आप नापते हो उसी नाप से आपके लिए नापा जाएगा। परमेश्वर ये सिखाना चाह रहा है कि अगर आप दान नहीं देते हैं तो दान देना शुरू करें। अगर आप दान देते हैं तो किस तरीके से देते हैं उस बात को भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप दिखावटी बनकर या ढिंडोरा पीट के, तुरही बजा के, गलियों में, सभाओं में सब लोगों को बताकर कि मैंने इतना दान डाला है बोलते हैं, तो आपका दान डालने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि आपको जो प्रतिफल मिलना था परमेश्वर से वो तो गया। अब आपको जो मिलेगा वो लोगों के बीच में से मिलना है, उतना ही मिलेगा, और उतने में ही मिलकर आप खुश हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए। उसके आगे कोई भी चेष्टा या आशा लगा के ना बैठें। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू दान करे तो तेरे दाहिना हाथ अगर दान दे रहा है तो बाएं हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए कि वो दाहिना हाथ कोई दान दे रहा है। तब गुप्त में जो परमेश्वर है वो गुप्त में रहते हुए भी तुझे प्रतिफल देगा। ये हमारा कर्तव्य है, दान देना कर्तव्य है। जितना हमारा है, हमको दिया जाता है परमेश्वर के द्वारा, वह परमेश्वर का ही है। वो पूरा आप देंगे तो बहुत अच्छी बात है, उसी नाप से परमेश्वर आपको नापेगा। लेकिन सब लोग रियलिस्टिक हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पूरा सैलरी आपको दे दें और फिर हम कैसे घर चलाएंगे। मैं जानता हूं, लेकिन जितना आप दे सकते हैं उतना बढ़कर आप दें। लेकिन जब आप दें तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने कितना दिया है। मुश्किल है, थोड़ा सा टफ पड़ेगा, क्योंकि अब तक हमें दिखावटी प्रसन्न था। हमें अपने नाम हर जगह लिखे हुए देखना चाहते थे, और इस वजह से हम ये चाहते हैं कि हमारा नाम बोला भी जाए और कलीसिया में हमारे लिए ताली भी पीटी जाए कि इस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा
टाइट दिया है या दान दिया है, अगर आप उस ताली के लिए कर रहे हैं तो आपका प्रतिफल वही है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, ना जानते हुए, परमेश्वर जो गुप्त में है वो तुम्हें प्रतिफल देगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने जीवन में जो भी कुछ है, चाहे हमारी बल, चाहे बुद्धि, चाहे वो धन, चाहे हमारा मन, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, सब कुछ हम परमेश्वर के सामने दान देने के लिए तैयार रहें। दान किस प्रकार देना है? दिखावटी नहीं, ढिंडोरा पीट के नहीं, गुप्त में देना। और गुप्त में रहते हुए परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर, अब तक हमने अगर दान नहीं दिया है तो आपने आज हमें सिखाया है कि हमें दान देना है। और अगर अब तक हम दान दे रहे थे और गलत रीति से दे रहे थे, हम अपने प्रतिफल से चूक रहे थे। परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं, आज हमें आपने सिखाया कि दान देना है तो गुप्त में देना है। हमारे दोनों हाथों को भी नहीं पता चले कि कितना हमने दान दिया है। दाहिना हाथ अगर दे रहा है तो बाएं को ना पता चले, अगर बाएं हाथ दे रहा है तो दाहिने को ना पता चले। उस प्रकार हमें देने को सिखा दीजिए, और हम जब भी दें तो परमेश्वर हमारा उत्तम हम देने पाए, ताकि गुप्त में जो तू रहता है, गुप्त में रहते हुए हमें गुप्त में प्रतिफल दे। प्रभु, हम आशीषित होना चाहते हैं, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, आर्थिक रीति से, आत्मिक रीति से। इसलिए परमेश्वर, हमें ये कार्य, ये कर्तव्य जो हमारा है दान देना, हमें सिखा दीजिए। हम इससे चूके ना, लेकिन देकर हम तुझसे प्रतिफल पाने पाए। सारे लोगों को एक और बार आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, जहां कहीं पे भी वे हैं, वे स्वस्थ रहने पाए, सुरक्षित रहने पाए और आपसे आशीषित रहने पाए। सारे बातों को आपके हाथ में देते हुए मांगते हैं, प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक और बार मैं ये बात को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आशीष मिला है तो ये आशीष अपने तक सीमित ना रखें, औरों को भी बांटें। औरों को बांटने के द्वारा उनके जीवन में भी आशीष आएगा। परमेश्वर जहां कहीं पे भी आपको रखें, स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, आशीषित रखें। सभी को जय मसीह की।